हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लर्न जीके विद एजे में। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ग्रेट और ग्रैंड वीडियो होने वाला है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको विटामिन के बारे में पीएचडी करवा दूंगा। यानी दोस्तों, हाँ दोस्तों, मैं आपको विटामिन के बारे में पीएचडी करवा दूंगा। मैं आपको विटामिन के बारे में हर एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं या फिर पूछे गए हैं, वो सारा मैं आपको इस वीडियो में कवर करवा दूंगा। दोस्तों, हिंट मैं आपको दे देता हूँ कि मैं आपको इस वीडियो में क्या क्या कवर करवाऊँगा। दोस्तों, सबसे पहले हम विटामिन के बारे में कुछ जीके क्वेश्चंस देखेंगे। उसके बाद दोस्तों हम देखेंगे विटामिन के केमिकल नेम और उनकी डिस्कवरी के बारे में। उसके बाद दोस्तों हम देखेंगे विटामिन चार्ट, यानी दोस्तों विटामिन किस किस से मिलता है, कौन सा विटामिन हमें किस सब्सटेंस या किस ऑब्जेक्ट से मिलता है। फिर दोस्तों एंड में हम देखेंगे जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है अबाउट विटामिन, यानी जो विटामिन के बारे में जो अभी लेटेस्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके गवर्नमेंट एग्जाम्स में, वो हम कवर करेंगे। और उसी के साथ साथ दोस्तों, अगर आप वीडियो लास्ट तक देखेंगे तो हम लास्ट में आपको एक बोनस ज्ञान भी देंगे, एक बोनस पॉइंट भी देंगे, जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। इनफैक्ट दोस्तों, या फिर हम बोल सकते हैं इन शॉर्ट, आपको ये जो वीडियो है ये विटामिन के बारे में पीएचडी करवा देगा। भले ही दोस्तों ये वीडियो थोड़ा लंबा बन जाए, पर दोस्तों विटामिन के बारे में पूरी नॉलेज आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस चैनल पर आपको रोज़ सामान्य ज्ञान की वीडियो मिलते रहेंगे। आप इस चैनल से बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षा जैसे यूपीएससी, एसएससी, सीजीएल, बैंकिंग आदि की तैयारियां कर सकते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट दोस्तों ये है, आप हमारे हर वीडियो की पीडीएफ और जानकारी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके पा सकते हैं। दोस्तों, टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दी है, जहाँ पे जाके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो की पीडीएफ भी आपको वहीं पे मिल जाएगी। दोस्तों, आप देख सकते हैं 16 पेजों की पीडीएफ है, यानी दोस्तों वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है। फर्स्ट है दोस्तों, विटामिन का खोज किसने किया था? उत्तर है कैसिमिर फंक ने। फिर है विटामिन D3 का रासायनिक नाम क्या है? तो वो है कोलेकेल्सिफेरॉल। फिर है विटामिन ए किस रोग को दूर करने में मदद करता है? तो वो है जियोथेफेलेमिया नामक रोग। फिर है कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? तो वो पाया जाता है विटामिन B12 में। फिर है आँखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन ज़रूरी होता है? तो विटामिन ए। फिर है विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो वो है टोगोफेरॉल। दोस्तों, मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतना अच्छा वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ, तो दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक तो बनता है। दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे चैनल पे फुल पोस्टमार्टम सीरीज़ अभी चल रही है। यानी दोस्तों, हम हर टॉपिक के बारे में आपको जितनी हो सकती थी हमसे उतनी डिटेल जानकारी दे रहे हैं। तो दोस्तों, आप इस सीरीज़ को सपोर्ट कीजिए। दोस्तों, इसके लिए हमने एक अलग प्लेलिस्ट बना ली है हमारे चैनल पे फुल पोस्टमार्टम सीरीज़ नाम से, जिसमें जाके आप इस सीरीज़ के सारे वीडियोस एक साथ देख सकते हैं। तो दोस्तों, आप उन सारे वीडियोस को चेकआउट कर लीजिएगा। फिर है दोस्तों, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो वो है एस्कॉर्बिक एसिड। फिर है विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? वो है थायमिन। दोस्तों, इन सब के बारे में हम नीचे पढ़ेंगे, पर दोस्तों ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछे जा सकते हैं उनके बारे में हम आपको बता रहे हैं। फिर है विटामिन ए और बी की खोज किसने की थी? तो वो की थी मैकुलन ने। फिर है कौन कौन से विटामिन जल में घुलनशील है? तो वो है विटामिन बी और विटामिन सी। फिर है दोस्तों, कौन से फल में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो वो है गाजर। ये प्रचुर यानी दोस्तों सफिशिएंट मात्रा में पाया जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर है रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी के कारण से होती है? तो वो होती है विटामिन डी के कारण। फिर है दोस्तों, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? तो वो है फिलोक्विनोन। फिर है दोस्तों, रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण से होता है? तो वो होता है विटामिन ए की कमी से। दोस्तों, इसको इंग्लिश में नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। दोस्तों, फिर है विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक केमिकल नेम है रेटिनॉल। दोस्तों, फिर से मैं आपको जो रिकॉल करवा दूँ कि इस वीडियो की पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके मिल जाएगी। फिर है किस विटामिन को गर्म करने पर वह नष्ट हो सकता है?
तो वह विटामिन सी। फिर है विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो वो होता है बेरी रोग। दोस्तों आपको मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि दोस्तों आपको लग रहा होगा कि मैं बहुत जल्दी से जल्दी आपके क्वेश्चन कवर करवा रहा हूँ, पर दोस्तों मैं जल्दी जल्दी इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि इस चैनल का एक ही मोटिव रहता है कि आपके कम से कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें कवर हो सके। फिर भी दोस्तों अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं या फिर आप वीडियो की स्पीड धीरे कर सकते हैं। फिर है किस विटामिन की कमी के कारण से पुरुषों में नपुंसकता आ सकती है, तो दोस्तों वो होता है विटामिन ई की कमी के कारण। फिर है विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है, तो वो है राइबोफ्लेविन। फिर है दोस्तों सौंदर्य विटामिन किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है विटामिन ई को। दोस्तों ऊपर विटामिन ई का जिक्र हुआ तो आप चीज़ों को कनेक्ट करते हुए चलिएगा ताकि आपको याद करने में आसानी हो। फिर है विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है, तो उत्तर है पेरिडोक्सिन। फिर है शरीर में बनने वाले हानिकारक रसायन को कौन सा विटामिन नष्ट कर देता है, तो दोस्तों उत्तर है विटामिन ई। फिर है दोस्तों मछली के यकृत के तेल में किस विटामिन की अधिकता होती है, तो वो होती है विटामिन डी की। फिर है दोस्तों चिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकलता है, तो वो निकलता है विटामिन सी। फिर दोस्तों सॉरी ये छीली हुई है दोस्तों। फिर है मंदबुद्धि रोग किस विटामिन की कमी के कारण से होता है, तो वो होता है विटामिन B3 की कमी के कारण। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत की है, तो इसके लिए एक लाइक तो बनता है, और इसके लिए जितना आप शेयर कर सकते हैं उतना ज़्यादा शेयर करिए ताकि हमको और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। फिर है कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने में मदद करता है, तो वो करता है विटामिन के। फिर है दूध में कौन सा विटामिन उपस्थित नहीं होता है, तो वो है विटामिन सी। फिर है मनुष्य का होंठ किस विटामिन की कमी के कारण से फट जाते हैं, तो वो फट जाते हैं विटामिन B2 की कमी के कारण। फिर है दोस्तों मानव शरीर में संक्रमण को रोकने के लिए कौन सा विटामिन उपस्थित या मौजूद होता है, तो वो है विटामिन ए। फिर है विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है, तो वो है कोबालामिन। तो दोस्तों ये है कोबालामिन, उसका विटामिन B12 का रासायनिक नाम है। फिर है दोस्तों विटामिन B कॉम्प्लेक्स कितने सेंटीग्रेड तक की गर्मी सहन करने की क्षमता रखता है, तो दोस्तों वो रखता है 120 सेंटीग्रेड तक के जो तापमान को सहन करने की क्षमता। फिर है शरीर के ब्लड वेसल्स या खून की नसों को मजबूत कौन बनाता है, तो दोस्तों वो बनाता है विटामिन सी। फिर है दोस्तों विटामिन D2 को और किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों वो जाना जाता है एर्गो कैल्सीफेरॉल। फिर है दोस्तों विटामिन डी के अच्छे स्रोत कौन कौन से हैं, तो वो है दोस्तों अंडे का पीला भाग, मछली के तेल, विटामिन डी युक्त दूध और बटर इसके अच्छे स्रोत है, और धूप भी दोस्तों इसका अच्छा स्रोत है। फिर है खून में रेड ब्लड सेल को बनाने में कौन सा विटामिन मददगार होता है, तो वो होता है विटामिन ई। फिर है विटामिन B3 में कौन सा रोग होता है, तो दोस्तों वो होता है त्वचा पर दाग हो जाते हैं दोस्तों, एक तरह से फुंसी टाइप हो जाता है। फिर है विटामिन ई कौन से खाद्य पदार्थों से प्राप्त होती है, दोस्तों वो होती है वनस्पति तेल और अन्य अनेक दूसरे खाद्य पदार्थों से। तो दोस्तों अब हमारे जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम विटामिन्स के बारे में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट नॉलेज है वो लेंगे, यानी उनके रासायनिक नाम, उनकी खोज कब हुई थी, वो सब हम देखेंगे। तो दोस्तों फर्स्ट है विटामिन ए, खोज हुई थी 1909 में और केमिकल नेम है रेटिनॉल। फिर है विटामिन B1, खोज हुई थी 1912 में और केमिकल नेम है थायमीन। फिर है विटामिन सी, खोज हुई थी 1912 में और केमिकल नेम है एस्कॉर्बिक एसिड। फिर है विटामिन डी, खोज हुई थी 1918 में और केमिकल नेम है कैल्सीफेरॉल। फिर है विटामिन B2, खोज हुई थी 1920 में और केमिकल नेम है राइबोफ्लेविन। फिर है
1922 में विटामिन ई की खोज हुई थी। इसका केमिकल नाम है टोकोफोरिल्स और टोकाट्रिनॉल। फिर है विटामिन B12, खोज हुई थी 1926 में और केमिकल नेम है पियानो कोबालिन या साइनोकोबलामिन। फिर है विटामिन के, खोज हुई थी 1929 में और इसका जो केमिकल नेम है वो है मैनक्विनोन और फाइलोक्विनोन। फिर है विटामिन B5, दोस्तों खोज हुई थी 1931 में और केमिकल नेम है पेंटोथेनिक एसिड। फिर है विटामिन B7, दोस्तों खोज हुई थी 1931 में और जो इसका केमिकल नेम है वो है बायोटीन। फिर है दोस्तों विटामिन B6, खोज हुई थी 1934 में और पैराडॉक्सिन और पैराडॉक्सल इसका केमिकल नेम है। फिर है दोस्तों विटामिन B3, दोस्तों इसका 1986 में खोज हुई थी और केमिकल नेम है नियासिन या नियासिनमाइड। फिर है विटामिन B9, खोज हुई थी 1941 में और केमिकल नेम है फोलिक एसिड या फोलिकनिक एसिड। अब दोस्तों यहाँ पे हमारे वो भी ख़त्म होते हैं। अब हम देखते हैं हमारे विटामिन चार्ट, यानी दोस्तों किस चीज़ से हमें कितना विटामिन मिलता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे सोर्स, फिर जानेंगे विटामिन और फिर उससे होने वाली जो डिसीज़ है उसके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों विटामिन ए के सोर्स हैं दूध, अंडा, पनीर, हरी सब्जियां आदि। और इसके जो कमी की वजह से जो डिजीज़ होती हैं वो होती है रतौंधी, संक्रमणों का खतरा, जीरोप्लेथमिया और इत्यादि। फिर है दोस्तों विटामिन B1, सोर्स है मूंगफली तेल, हरी मिर्च, बिना गली दाल इत्यादि। जो रोग होता है वो है बेरी बेरी रोग। फिर है विटामिन C, जो सोर्स है वो है नींबू, संतरा, टमाटर, खट्टे पदार्थ, मिर्च, अंकुरित अनाज इत्यादि। जो मतलब डिफिशिएंसी डिजीज़ जो होती है वो है एनीमिया, पांडु रोग इत्यादि। फिर है दोस्तों विटामिन D, जो सोर्सेस है वो है मछली से प्राप्त तेल, अंडे, दूध इत्यादि। जो इसके डिफिशिएंसी डिजीज़ है वो है रिकेट्स, ऑस्टियोमोलेशिया और आदि। फिर है विटामिन B2, जो इसका सोर्सेस है वो है खमीर, कलेजी, मांस और हरी सब्जियां आदि। दोस्तों इसकी कमी से जो डिजीज़ होती है वो है त्वचा का फटना, आँखों का लाल होना इत्यादि रोग। फिर है विटामिन E, तो दोस्तों विटामिन E के सोर्स हैं पत्ती वाली सब्जियां, दूध, मक्खन, वनस्पति तेल इत्यादि। और दोस्तों इसके जो डेफिशिएंसी डिजीज़ है वो है जनन शक्ति का कम होना। फिर है विटामिन B12, इसके जो सोर्सेस हैं वो है मांस, कलेजी, दूध इत्यादि। जो इसके रोग होता है वो है सांघातिक अरक्तता। फिर है विटामिन K, दोस्तों इसके सोर्स है टमाटर, हरी सब्जियां इत्यादि। और इसकी जो कमी से जो रोग होते हैं वो है रक्त का थक्का न जमना। फिर है दोस्तों मांस, दूध, मूंगफली, गन्ना, मटर इत्यादि, ये सारे विटामिन B5 के सोर्स हैं। और इसकी जो डेफिशिएंसी डिजीज़ है वो है बाल सफ़ेद होना और मंदबुद्धि होना। फिर है दोस्तों विटामिन B7, दोस्तों इसका जो सोर्सेज है वो है मांस, अंडा, यकृत यानी लीवर, दूध इत्यादि। जो इसका जो डिसीज़ होती है इसकी कमी से वो होती है लकवा, शरीर में दर्द, बालों का गिरना। फिर है दोस्तों विटामिन B6, सोर्सेज है इसका यकृत यानी लीवर, मांस, अनाज इत्यादि। दोस्तों जो रोग होता है वो होता है एनीमिया और त्वचा रोग। फिर है दोस्तों विटामिन B3, दोस्तों विटामिन B3 जिससे प्राप्त होता है, विटामिन B3 के जो सोर्स है वो है मांस, मूंगफली, आलू, टमाटर, पत्ती वाली सब्जियां इत्यादि। दोस्तों विटामिन B3 की कमी से जो रोग होते हैं उनके बारे में अब जानते हैं। वो होते हैं त्वचा का सूख जाना, डायरिया, मानसिक असंतुलन। फिर है दोस्तों विटामिन B9 के सोर्सेज, वो हैं दाल, यकृत यानी लीवर, सब्जियां, अंडा या सैम।
दोस्तों इससे जो कमियों से जो इसके डिजीज़ होती है वो होती है एनीमिया, पैचिस रोग। दोस्तों हम आपको फिर से बता दें, इस वीडियो की पीडीएफ हमने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दी है। दोस्तों डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है, उस पर ज्वाइन करके आप इस पीडीएफ को पा सकते हैं। दोस्तों क्या होता है, हम कभी कभी टेलीग्राम पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें अपडेट करवाते रहते हैं। तो दोस्तों अगर बाई चांस कोई चीज़ ऐसी हो जो आप यूट्यूब पे अपडेट ना हो सके तो हम आपको वो टेलीग्राम पे अपडेट करवा देते हैं, तो आप वो टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए। फिर दोस्तों अब हम चलते हैं हमारे जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, यानी जो FAQs है विटामिन से रिलेटेड उनके बारे में। दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया था, हम आपका हर एक एक करके सारे जो प्रॉमिस है वो आप पूरे करते जा रहे हैं। दोस्तों सबसे पहले हमने आपको बोला था हम आपको बताएंगे विटामिन के बारे में GK क्वेश्चन, वो हमने बताया। फिर हमने आपको बताया विटामिन के जो खोज और उसके केमिकल नेम के बारे में। फिर हमने अभी आपको ऊपर बताया इसके सोर्सेज और इसकी डेफिशिएंसी डिजीज़ के बारे में। अब दोस्तों हम अब आपको बताएंगे इसके FAQs के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन है विटामिन क्या है, विटामिन के प्रकार कौन कौन से हैं? तो उत्तर है वह जरूरी पदार्थ जो शरीर के उपापचय क्रियाओं के लिए आवश्यक होते हैं विटामिन कहलाता है। हमने विटामिन के प्रकार को ऊपर विस्तारित रूप से समझाया है। दोस्तों हमने आपको ऊपर भी समझाया है। दोस्तों अब ये FAQs होता क्या है? दोस्तों जो अभी आपके लेटेस्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं विटामिन से रिलेटेड वो होते हैं FAQs यानी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। फिर है विटामिन K की कमी से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों विटामिन K की कमी से विभिन्न प्रकार के रोग हो सकते हैं, जैसे कि रुधिर का स्राव होना, ऐंठन और हीमोफीलिया आदि। दोस्तों अगर बाई चांस आपसे ऊपर की जो चीज़ें ज़्यादा याद नहीं होती है तो दोस्तों कम से कम 2 चीज़ें आप याद करिएगा। एक तो हमने ऊपर आपको तो GK क्वेश्चंस बताए थे, और फिर हम जो आपको फ्रिक्वेंटली आज क्वेश्चन बता रहे हैं दोस्तों ये तो आपको याद करना पड़ेगा ताकि आपके नंबर कटने के चांस कम हो। फिर है दोस्तों विटामिन B12 कितना होना चाहिए? तो दोस्तों विटामिन B12 200 से 300 PG या ml, PG होता है दोस्तों पिकोग्राम्स और ml होता है मिलीलीटर्स होना सही माना जाता है, किंतु यह आपके शरीर पर निर्भर करेगा कि आपके शरीर को कितनी इसकी रिक्वायरमेंट है। फिर है दोस्तों क्या क्या खाने से विटामिन C मिलता है? तो दोस्तों विटामिन C के अच्छे स्रोत हैं नारंगी जैसे फल या सिट्रस फ्रूट्स आदि हैं। दोस्तों खट्टे पदार्थ होते हैं उससे विटामिन C मिलता है। फिर है कितने विटामिन होते हैं? तो दोस्तों विटामिन मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं, और दोस्तों फिर वो बाकी सारे तो इनके प्रकार होते हैं। फिर है दोस्तों यानी विटामिन के पार्ट्स 6 हैं और उनके सब टाइप्स और होते जाते हैं। फिर है विटामिन का क्या कार्य है? तो दोस्तों विटामिन के कार्य का विवरण ऊपर किया गया है, यानी दोस्तों ऊपर हमने आपको सब कुछ बताया है। फिर है विटामिन C हमारे शरीर के लिए क्यों ज़रूरी है? तो दोस्तों ये दांत को स्वस्थ रखता है, आयरन को अवशोषित करता है, ऊतकों को स्वस्थ बनाते रखना इत्यादि। फिर है दोस्तों विटामिन C की कमी में क्या खाना चाहिए, या विटामिन C की पूर्ति कैसे करें, या विटामिन C के लिए क्या क्या खाएं? दोस्तों इन तीनों क्वेश्चन के आंसर मैं आपको अभी दूंगा। दोस्तों इसके जो क्या खाना चाहिए वो खाना चाहिए पालक, पत्ता गोभी, टमाटर, शिमला मिर्च, आलू आदि। फिर दोस्तों विटामिन के लिए क्या खाएं? दोस्तों विटामिन के स्रोत ऊपर के टेबल में देखें, यानी दोस्तों मैंने आपको ऊपर कवर करवा दिया है। फिर है दोस्तों मैं आपको ये चाहता हूँ कि हम एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करके जो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें। फिर है दोस्तों विटामिन C की अधिकता से क्या होता है? तो वो होता है दस्त, जी मिचलाना, उल्टी, पेट में जलन, पेट में मरोड़, सर दर्द, अनिद्रा इत्यादि तकलीफ़ें विटामिन C में अधिकता से हो जाता है। यानी दोस्तों हर चीज़ एक लिमिट में ही सही होती है, विटामिन C भी ज़्यादा होने से ये सारी बीमारियां हो जाती है। फिर है दोस्तों विटामिन C का अन्य नाम क्या है? दोस्तों आपने देखा होगा कि हम ज़्यादा क्वेश्चन विटामिन C से उठा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों विटामिन C इन सभी विटामिनों में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों आंसर है एंटी स्कोर्बिक एजेंट, एस्कॉर्बिक एसिड, कैल्शियम एस्कॉर्बेट, डिहाइड्रोस्कोर्बिक एसिड, सोडियम एस्कॉर्बेट एट्सेट्रा। फिर है दोस्तों संतरे में कौन सा विटामिन होता है? तो दोस्तों संतरे में विटामिन C पाई जाती है। फिर है दोस्तों एक संतरे में कितना विटामिन C होता है?
तो दोस्तों विकिपीडिया के अनुसार एक संतरे में 45 mg विटामिन सी पाई जाती है। फिर है दोस्तों विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों विटामिन के की कमी से लीवर के रोग, नाक से खून निकलना, सिस्टिक फाइब्रोसिस, एनीमिया, शरीर में प्रोटीन की कमी इत्यादि रोग विटामिन के कमी से होती है। फिर है दोस्तों संक्रमण रोधी विटामिन कौन सा है? तो दोस्तों वो है प्रोफेसर जॉन रोड्स के अनुसार विटामिन डी में संक्रमण रोधी विटामिन कहा जाता है। फिर है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन की खोज कब हुई और प्रोटीन की खोज किसने की और कब की? दोस्तों विटामिन की खोज 1912 में कैशमीर फंक ने की थी। दूसरे मैंने आपको ऊपर जो जीके क्वेश्चन है उसमें फर्स्ट जो क्वेश्चन था उसमें मैंने आपको ये बताया था। फिर है दोस्तों कौन सा विटामिन शरीर में भंडारित नहीं होता? वो है दोस्तों विटामिन सी शरीर में भंडारित नहीं होता है। फिर है विटामिन ए कहाँ स्टोर होता है? तो दोस्तों शरीर में अधिकांश विटामिन ए को रेटिनल एस्टर के रूप में लीवर में स्टोर किया जाता है। फिर है दोस्तों यकृत में कौन सा विटामिन संचित रहता है? तो दोस्तों वो रहता है विटामिन ए, डी, ई, के और B12 लीवर में जमा होता है। फिर है विटामिन ई के मुख्य स्रोत क्या हैं? तो विटामिन ई के मुख्य स्रोत है अंडे, सूखे मेवे, बादाम और अखरोट, सूरजमुखी के बीज, हरी पत्तेदार सब्जियां, शकरकंद, वनस्पति तेल, गेहूं, हरे साग, चना, जौ, खजूर, चावल के मांड में विटामिन ई के मुख्य स्रोत है। तो दोस्तों ये सारे विटामिन ई में मिलते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन दोस्तों, आपने अभी तक इतना वीडियो देखा, यानी आप में पेशेंस की कोई कमी नहीं है। दोस्तों कुछ सीखने के लिए हमको टाइम तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा। दोस्तों वो टाइम आपने अभी तक इन्वेस्ट करा है। दोस्तों इसी के लिए अब हम आपको एक बोनस ज्ञान देने वाले हैं। फिर है दोस्तों जो अभी तक वीडियो छोड़ कर चले जा चुके हैं दोस्तों उनको ये बोनस ज्ञान नहीं मिल पाएगा, यानी वो लॉस में रहेंगे। दोस्तों आज आपका बोनस ज्ञान है विटामिन ई से लेकर। जैसा कि सभी लोगों को पता होगा कि विटामिन ई को सौंदर्य विटामिन कहा जाता है, लेकिन क्या आपको पता है इसे क्यों कहा जाता है? नहीं पता तो आज मैं अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। तो चलो फिर शुरू करते हैं। दोस्तों विटामिन ई को आप कुदरती तौर पर प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको वह चीज़ ग्रहण करना पड़ेगा जिसमें विटामिन ई प्राप्त होता है, जैसे आंवला या इत्यादि फलों से। लेकिन आपको कृत्रिम रूप से प्राप्त करने हेतु आपको मेडिकल स्टोर में जाकर विटामिन ई का कैप्सूल लेना होगा। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे अगर आप कैप्सूल को शहद मिलाकर अपने होठों पर लगाते हैं तो वह 2 वीक में खूबसूरत दिखता है। फटी एड़ियों में विटामिन ई कैप्सूल के साथ अगर आप वैसलीन मिलाकर अपनी फटी एड़ियों में मालिश करते हैं तो आपकी फटी एड़ियाँ जल्दी से भर जाती है। फिर दोस्तों डार्क सर्कल भी हो जाएंगे गायब। अब विटामिन ई कैप्सूल को बादाम के तेल के साथ रात में मालिश करके सोते हैं तो वह 2 या 3 हफ्तों में पूरी तरह से गायब हो जाएंगे। फिर और लास्ट दोस्तों इसी तरह बहुत सारे फ़ायदों के लिए विटामिन ई को सौंदर्य विटामिन कहा जाता है। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हमको और वीडियो बनाने के लिए भी मोटिवेशन मिलता रहे, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। दोस्तों हमने आपके लिए इतने वीडियो बनाए हैं। अब इससे पहले दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम हमारे चैनल पे पोस्टमार्टम सीरीज़ चला रहे हैं, यानी दोस्तों इस सीरीज़ में हम आपको हर एक टॉपिक के बारे में डिटेल जानकारी देंगे। यानी दोस्तों हम जो भी टॉपिक उठाएंगे उसके बारे में आपको पूरी जानकारी देने का दावा करते हैं। दोस्तों इसके लिए अगर आपको इसके पहले वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन में या ऊपर आई बटन में मैं आपको उसकी लिंक दे दूंगा, या फिर दोस्तों आप हमारे चैनल पे जाके भी उस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। दोस्तों उस प्लेलिस्ट में हमने अभी तक जितने भी पोस्टमार्टम सीरीज़ के वीडियो डाले हैं वो सारे उसमें पड़े हैं। दोस्तों इससे अलावा हमने जीके के भी बहुत सारे वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड कर रखे हैं। इनफैक्ट दोस्तों जीके के हमने 60 या 70 से ज़्यादा वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड कर रखे हैं। दोस्तों वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ साथ हमने जीके टिप्स एंड ट्रिक्स के भी वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड कर रखे हैं, जिसमें आपको बड़े से बड़े और इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट टॉपिक बहुत शॉर्ट में करके समझाए गए हैं। तो दोस्तों वो सारा जो चीज़ें आप हमारे चैनल पे आके एक्सेस कर सकते हैं। दोस्तों ये चैनल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।